प्रिय बंधुओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से संपर्क बीच में टूट गया था और मौसम ख़राब है। बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ये कनेक्टिविटी बीच में एक बार टूट गई थी। हमारा संपर्क आपस में टूट गया था। उसके चलते बीच में कुछ ये बाधा उत्पन्न हुई। एक बार पुनः आप लोग जुड़ें। अंतर्जालीय व्यवस्थाएं मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हैं और इस करके बीच में नेट कनेक्टिविटी का जो बाधित माहौल है, उसके चलते हमारा जो संपर्क है वो सही से नहीं बन पा रहा है। लेकिन एक बार पुनः आप लोग जुड़ें। प्रिय बंधुओं, आखिर वह समय, वह सांझ, वह संध्या आ ही गई जिसकी बहुत समय से हरियाणा के युवाओं को प्रतीक्षा थी, जिसका इंतज़ार था। आखिर वो कयामत की ये सांझ आ ही गई, जिसका बेसब्री से प्रत्येक युवा को, प्रत्येक नौजवान को और प्रत्येक अध्ययनरत युवा योगियों को, कलम के सिपाहियों को जिस पल का इंतजार था, आखिर वो हरियाणा प्रदेश के सीईटी पैटर्न की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। एक तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और एक हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ज़्यादा सरकार ने महत्व दिया है, और मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों में भी अब यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने लगा है और ये सरकारों के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। और ये वास्तव में मुक्त कंठ से मीमांसा और मुक्त कंठ से बधाइयों का ये विषय है। इसकी मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य पात्रता परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में चहुमुखी रूप से, विशेष बौद्धिक निर्माण में भी और उनकी अपनी योग्यताओं के दर्शन के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को बहुत सारी बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, जिन विद्यार्थियों ने वास्तव में जी तोड़ मेहनत की है। पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ मिलकर के मैंने सीईटी पैटर्न पर बहुत काम किया है, क्योंकि ये मेरा अपना एक संकल्प था कि मैं जितने भी सीईटी पैटर्न पर विद्यार्थी दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाऊं और उन विद्यार्थियों को एक नवीन संस्कार शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाऊं। तो मैंने इसके चलते हमारे सेवकों, कोथ गांव और आसपास के पूरे क्षेत्र की मदद से सीईटी पैटर्न पर आधारित समय समय पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई और उस प्रतियोगिता में मैं समझता हूं पूरे स्टेट के हजारों हजार बच्चों ने भाग भी लिया है। लाखों रुपए इनाम भी पुरस्कार के रूप में हमने बच्चों को दिए हैं। और मैं समझता हूं कि अब जो सीईटी पैटर्न की कोथ गांव ने जो पिछले दिनों में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी और उस प्रतियोगिता में बड़े बड़े इनाम रखे गए थे, और पूरे शिक्षक समूह और शिक्षक समाज के द्वारा जो मेरे को सहयोग, सेवा जो दी गई थी, वो मैं सिर माथे रख रहा हूं। और उन सबको अब मैं कहना चाहूँगा कि अब कल और परसों यानी 26 और 27 तारीख को हरियाणा सरकार का ये 4 चरणों में सीईटी पैटर्न की परीक्षा का संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं। अब की बार कुछ एक दो मिस्टेक हुई हैं। कुछ पैनल पर विद्यार्थी जब अपना रोल नंबर आदि लेने के लिए या अनन्य माध्यमों से जब साइट पर प्रयास कर रहे थे, तो साइट डिजोल होने की वजह से, कहीं नेट डिजोल होने की वजह से, कहीं साइट बंद होने की वजह से बार बार बच्चों को कई प्रकार की परेशानियां आई। लेकिन जितने भी हरियाणा के पढ़ाकू और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जितने भी विद्यार्थी दिन रात जी तोड़ जो मेहनत कर रहे थे, अब उनके लिए एक किस्म से एक त्यौहार
आ गया और विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम, इस पेपर, इस परीक्षा के लिए मैं समझता हूँ इतनी मेहनत की कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ा। उनको 2 दिन का समय, जब हमारे हरियाणा की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, सेंटर्स आदि उठ कर खड़े हुए और सरकार को चेताया, तो सरकार ने 2 दिन का समय इसमें बढ़ाया। मैं समझता हूँ इसमें समय कुछ और बढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो, अब आकस्मिक रूप से जितना बन पाया हमारी संस्थानों ने या हमारे जितने भी शिक्षकों ने जो प्रयास किए, हरियाणा के जितने भी शिक्षक हैं, सब ने मिलकर के जो प्रयास किए, उन प्रयासों के कारण 2 दिन का समय सीईटी के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को मिला, वह भी ठीक है। तो इसलिए अब मैं सबसे पहले तो जी तोड़ मेहनत करने वाले हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जब हमारे द्वारा ये सीईटी पैटर्न की परीक्षा आयोजित की गई थी, तब पूरे स्टेट लेवल के विद्यार्थी वहाँ पर एकत्रित हुए थे और उन विद्यार्थियों में जो प्रथम पूरे स्टेट का आया, यानी जो फर्स्ट आया पूरे स्टेट में, वो एक लड़का हमारे ही पड़ोसी गांव बुडायन का था और 2 लड़का, एक जिसमें सुरबरा गांव का था, एक लड़का जींद से भी था। 2 लड़कों ने वास्तव में स्टेट लेवल पर बाजी मारने का काम किया, स्टेट लेवल पर टॉपर आने का काम किया, 3 लड़कों ने। और अगर कोई उनमें से 1, 2, 4 बच्चे रह गए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा समस्याओं में घिर गया था, तो उसके चलते कुछ बच्चों के बीच में मेरा जो संवाद है वो बन नहीं पाया था। तो इस करके अगर किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी हमारे द्वारा ली गई सीईटी पैटर्न की प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोई बिना इनाम के रह गया है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के मैसेंजर पर आप मैसेज डाल सकते हैं। आपका जो पुरस्कार है वो हम आप लोगों को जरूर पहुंचाएंगे, जरूर हम लोग आपको वो पुरस्कार उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं समझता हूं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में सरकार के द्वारा बहुत शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने इस पूरे विद्यार्थियों के लिए जो ये सीईटी का जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम में बसों की निःशुल्क व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि विद्यार्थियों को कम से कम इस महंगाई के ज़माने में किराए की मार से तो बचाया। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं आप लोगों को दी हैं, उपलब्ध करवाई हैं, वो सरकार भी बधाई की पात्र है। और इतना ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से, कहीं कोई धर्मशालाओं से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कहीं कोई मठों से आ रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार से कोई प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, एनजीओज के द्वारा भिन्न प्रयासों से विद्यार्थियों के लिए खाने पीने की और रहने की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश की खूबसूरती है, जो बच्चों के इस परीक्षा के कार्यक्रम को उत्सव की तरह सफल बनाने में अपना योगदान समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग दे रहा है और देना भी चाहिए। मैं मेरे से प्रेम करने वाले आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी हरियाणा प्रदेश में जो मेरे फॉलोवर हैं या जो मुझे लोग पसंद करते हैं, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के रस्तों पर कहीं भोजन की व्यवस्था, तो कहीं ठहरने की व्यवस्था, जितना हो सके विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करने का काम करें। मैं समझता हूँ ये वास्तव में बड़ाइयों का विषय है, जब चारों ओर से हमारे विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अपना परिचय खुद देने का एक समय है। और इस समय पर विद्यार्थी बिल्कुल जी जान से ताबड़तोड़ मेहनत के बाद आज बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों या अनन्य साधनों के द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा जो कल और परसों के लिए, जो अपने आजीविका के लिए जो तैयारी कर रहे थे, वो लोग भागम भाग हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे युवा और ऐसे हमारे हरियाणा के इन हीरे युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर, समाज का भी ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यवस्थाएं करके बच्चों, नौजवानों के लिए कल और परसों के लिए, यानी 26 और 27 तारीख के इस 2 दिन के परीक्षा समारोह को कहीं ना कहीं मददगार बन करके सुंदर ढंग से आयोजित करवाने और संपन्न करवाने में अपना योगदान प्रत्येक व्यक्ति दे।
हमारे द्वारा जब दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के जन्म स्मृति समारोह और उनकी जन्म स्मृति में आयोजित जब सीईटी पैटर्न परीक्षा को आयोजित हम लोगों ने एक प्रतियोगिता के रूप में करवाया था, उस दौरान एक सगन नाम करके लड़का था, जो अभी अमित कुमार सारण जी प्रधानाचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए, उन्होंने कमेंट करके बताया है कि सगन कुमार प्रथम आए थे, जिन्होंने 1,11,000 रुपये हमने वहाँ पर नगद इनाम उनको दे करके उनको प्रोत्साहित भी किया था और उनको सम्मानित भी किया था। अमित कुमार सेकंड आए थे, जिनको 51,000 रुपये हमने दिए थे, और थर्ड सुभाष कुमार आए थे। इन 3 लड़कों को हमने बड़े इनाम दिए थे। उसके बाद नीचे 200 प्लस बच्चों को हमने और भी विभिन्न इनाम दिए हैं। अगर फिर भी कुछ बच्चे रह गए हों 1, 2, 4, 5, तो वो हमसे संपर्क करें, हम वो घर पहुंचाएंगे। दूसरी बात, प्रिय बंधुओं, सीईटी पैटर्न की ये जो परीक्षा, इस परीक्षा में जो विद्यार्थी अपने अपने स्वयं के प्राइवेट व्हीकल्स के द्वारा जो जाएंगे, मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कानूनी नियमों का, यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। और अगर आप बाइक लेकर के जाते हैं तो हेलमेट लेकर के जाएं, क्योंकि आप अपने परिवार के चिराग हो, आप अपने घर के राजा हैं और आप ही अपने चहेतों और प्रियों के सब कुछ हैं। तो इसलिए कानून और यातायात के नियमों का पालन जरूर करते जाएं और पानी की बोतल साथ लेकर के जाएं और किसी भी प्रकार से हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कोई भी पेपर में मिस्टेक ना करें। जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न पहले करें। और जितने भी OMR सीट के अंदर जो बबल्स हैं उनको भरने में मैं देखता हूं कि हमने जब प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई थी तो मैं लगभग बच्चों का देखता था कि जो बबल्स भरने का जो स्टाइल है उसमें वो बहुत बड़ी तादाद में गलती करते थे। तो बबल्स भरने में कोई जल्दीबाजी की, हड़बड़ी में कोई मिस्टेक ना करें। और बबल्स अगर आप थोड़ा सा भी गलत भर देते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं एक नंबर अपना खो देते हैं। तो इसलिए बबल्स ज़रूर भरें और बबल्स को भरने में मिस्टेक ना करें। जल्दीबाजी में कोई भी प्रश्न को आप गलत ना करें और बिल्कुल आराम से आप इस परीक्षा का लुत्फ उठाएं। इस परीक्षा प्रतियोगिता को एक उत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाएं। और अभी सोनू स्योरान ने, हमारा एक शिष्य है सोनू स्योरान राखी से, उन्होंने बीच में कमेंट किया है कि किसी भी विद्यार्थी अभ्यर्थी का नारनौंद या नारनौंद के आसपास एग्जाम है और उसको रात में रहने या खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो राखी इंटरनेट और एक्सीलेंट लाइब्रेरी की तरफ से उनके लिए रहने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी बिना किसी झिझक के। प्रिय सोनू स्योरान, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को, राखी इंटरनेट को और एक्सीलेंट लाइब्रेरी को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने कोथ गांव में जब हम लोगों ने सीईटी पैटर्न की ये महाप्रतियोगिता आयोजित की थी, जब भी मेरा जी जान से सहयोग किया था। और हमारे सारण साहब ने भी, अमित सारण साहब ने भी, और सतपाल आर्य जी हेबतपुर वालों ने भी, और हमारे प्रदीप शास्त्री जी ने भी बहुत जी तोड़ मेहनत करके मेरा उसमें सहयोग किया था। और कोथ गांव ने तो किया ही था, आसपास के एरिया ने तो किया ही, लेकिन बाहर से दूर दूर से आकर के बहुत सारे शिक्षकों ने, जैसे प्रवीण उडान हैं, जैसे हमारा सुनील बुरा हैं, या हमारे जो परिमल शिक्षक महोदय जी हैं, या फिर संदीप कुमार जी गोरखपुर वाले शिक्षक महोदय जी हैं, या फिर प्रदीप कुमार जी शिक्षक महोदय जी हैं, वो कहते हैं ना जिनका ये टैग है, ऐसे बहुत सारे महान शिक्षकों ने मिलकर के उस पूरी प्रतियोगिता के अंदर, शत्रुघ्न जी बरवाड़ा से हैं जो बरवाड़ा में अपना सेंटर चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थानों ने हमारा सहयोग किया था। आज आप सारे के सारे शिक्षक पुनः बड़ी तादाद में बच्चों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपना श्रेष्ठ देने का जो यहाँ पर संदेश डाल रहे हैं, ये वास्तव में अपने आप में शुभकामनाओं का विषय। तो इसलिए आदरणीय बंधुओं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एक तो हड़बड़ाहट में कोई पेपर के अंदर मिस्टेक ना करें, जल्दीबाजी ना करें, और पूरे समाज का जो दायित्व बनता है कि हम बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको किसी भी प्रकार से, जैसे एक छिछोरा मूवी बनी हुई है, मुझे उस मूवी के बारे में एक मेरे मित्र ने बताया, तो मैंने उस मूवी को थोड़ा देखा, तो वास्तव में एक रोज मैं उस मूवी के ऊपर मैंने ध्यान दिया, बहुत बार उन्होंने कहा, तो छिछोरा मूवी में यही सब बताया गया कि हम लोग अपने बच्चों पर आवश्यकता से अधिक कहीं ना कहीं सफल होने के लिए दबाव बनाते हैं, तो बच्चे फिर जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं
और बहुत सारे बच्चे तो आत्महत्या तक करने का विचार करते हैं। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि ये सीईटी है, ये फिर आ जाएगा लेकिन जीवन फिर नहीं आएगा। इसलिए जो भी आप लोगों ने इतने दिन तक जो इस विद्या के साथ जुड़ करके जो सत्कर्म आपने किए उसका फल मिलने का अब समय आ गया है, अब इस पेपर का समय आ गया है। तो इसलिए हम सबको मिलकर के अपने समाज के साथ लग करके और इन सभी परीक्षाओं को, जिसमें सीईटी प्रमुखतः आज के दिन है, हम सफल बनाएंगे और जल्दीबाजी करके किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन को खराब नहीं करेंगे। ऐसा मैं सभी विद्यार्थियों से अपील और आशा चाहता हूँ, आशा करता हूँ, आशान्वित भी हूँ, क्योंकि आप सब समाज की आंखों के तारे हैं। जितने भी विद्यार्थी 6364 विद्यार्थी अभी देख पा रहे हैं, और जिनमें किसी के परिवारजन भी मुझे देख पा रहे हैं, किसी के घर, किसी के मित्र, किसी के चहेते, तो आप सभी से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दें कि पेपर में पास होने की जिद और टॉप आने की जिद में हम बच्चों पर जो अनावश्यक रूप से दबाव डालते हैं, उससे बच्चे घबरा जाते हैं और घबरा करके बच्चे कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई धर्मवीर जी बोबुआ से मैसेज कर रहे हैं, बरवाड़ा और उकलाना में किसी साथी को एग्जाम के दौरान रात्रि में रहने और खाने की आवश्यकता है तो आपकी सेवा में तैयार रहेंगे। बिल्कुल, धर्मवीर जी ने अपना मोबाइल नंबर भी डाला है और धर्मवीर जी आपकी सेवा में तैयार हैं। जितने भी मेरे शिक्षक हैं या जितने भी मेरे सहयोगी हैं, सेवक हैं, आप सब हरियाणा प्रदेश के सहयोगी सेवकों से कहना चाहूँगा, अपील करूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट चारों ओर से पूरे स्टेट के जहाँ जहाँ भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके परीक्षा केंद्र हैं, बच्चों को कोई किसी प्रकार से समस्या ना आए, इसके लिए कहीं भोजन की व्यवस्था, तो कहीं रुकने की व्यवस्था, तो कहीं बच्चों के आराम की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्थाएं आप कीजिए। और बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि बिना खर्ची, बिना पर्ची का जिक्र करते हुए हरियाणा सरकार ने ये सीईटी पैटर्न की जो परीक्षा आयोजित करवाने का विचार किया है, इस पर भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। कई प्रकार की फ्रॉड आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत प्रकार से फ्रॉड हो रहा है, जहां बच्चों को बोल दिया जाता है कि 10 लाख 20 लाख रुपए दीजिए, पेपर करवा देंगे। ये सब फालतू बातें हैं, कहीं पैसा ना फंसाएं, बल्कि अपनी एलिजिबिलिटी को, अर्थात अपनी योग्यता को, अपनी पात्रता को आप खुद शिक्षा से कहीं ना कहीं सिद्ध कीजिए, समाज के सामने लेकर के आएँ और अपने कंधों पर अपनी विद्या की कसौटी से जिम्मेदारी को धारण करें। कहीं किसी के ठग्गीबंदी में मत आएं। अगर आप लोग किसी को पैसा देते हो और आप पकड़े गए, या फिर कहीं कोई कैमरा लगा करके या कोई और इंस्ट्रूमेंट कान आदि में लगा करके या नकल आदि के लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ उससे आपका जीवन खराब हो सकता है। कोई भी गलती और कोई भी जल्दबाजी ना करें। और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी चल करके आया। मैं थोड़ा सा पैदल वॉक कर रहा था, शाम को मैं थोड़ा पैदल वॉक ज़्यादा करता हूँ आजकल, तो अभी मैं बहुत जल्दी में आपको जो समय दिया और जल्दी में चल करके एकदम से आया। और मेरे मन में ये चिंता मुझे सता रही थी कि मैं अपने बच्चों से एक बार लाइव आकर के, क्योंकि मेरा ये एक मोटिव था, मेरा एक लक्ष्य था कि मैं पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करूं, और उसी के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे थे। तो इसमें दीपक बामनिया सांचला गांव से लिख रहे हैं कि बस बुक जरूर करा लें गुरुजी, सबको बोल दो जी, नहीं बस बुक नहीं होने के कारण बस नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई वहाँ दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग बस जरूर बुक कराएं। और सरकार ने ये भी कहा है कि जहाँ से 100 या 200 के आसपास कुछ एक मानकता तय की है, इतने विद्यार्थी अगर किसी भी गांव से होंगे तो उन गांवों से भी बस जाकर के उनको हरियाणा रोडवेज, हरियाणा का जहाज, मैंने पूरे देश में अभी यात्रा करके देखा, इतनी शानदार, इतनी सुंदर बस और कहीं नहीं है। और आप अब उसी हरियाणा के सुंदर जहाज रूपी हरियाणा रोडवेज में आप यात्रा करके अपने परीक्षा स्थल तक पहुंचेंगे। तो इसलिए अपने अपने सेंटर्स, अपने अपने परीक्षा केंद्र पर आप बिल्कुल जाएं और बिल्कुल शांत मन से। कोई बात नहीं, अगर किसी भी प्रकार से आप इसमें उत्तीर्णता में रह भी जाते हैं तो भी आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से दबाव महसूस ना करें, और आगे मेहनत करना और आगे जरूर सफल होंगे। आप +2 फेल मूवी को देखा होगा, मुझे पहले कभी समय नहीं लगता था। आजकल मैंने, मेरे 1-2-4 मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई जज हैं, कोई IPS हैं, कोई IAS हैं, या कोई MBBS हैं, उन लोगों के मैं लगातार टच में हूँ। वो लोग मेरे लगातार टच में हैं। उन लोग मेरे को ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो आधुनिक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं, जैसे +2 फेल मूवी और जैसे ये छिछोरा मूवी, इस प्रकार की मूवियों के बारे में उन्होंने मुझे बताया, और छोटे छोटे उनके टुकड़े मेरे WhatsApp पर भी किए, तो मैंने देखा।
तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी आप सब बच्चों को जागरूक करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा साक्षात्कार करना चाहिए। और मैंने 8 बजे शायद मैसेज डाला था कि मैं 8:30 बजे लाइव आ रहा हूँ, और इतनी ही देर में आप 6399 विद्यार्थी एक साथ इस पे जुड़े हैं मेरे महंत सुखराईनाथ योगी पेज पर। आप सब बधाई के पात्र हैं। कल किसी भी प्रकार से, कल और परसों 2 दिन जल्दबाजी ना करें, और कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए प्रयास करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और बसों को और सरकारी संपत्तियों को भी कोई नुकसान ना हो उसके लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं आपसे फिर एक बार जोर दे करके कह रहा हूँ कि यातायात के नियमों की अवहेलना बिल्कुल कतई ना करें, क्योंकि यातायात के नियमों की अगर आप अवहेलना करते हैं तो उसके परिणाम में कोई माफ़ी नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप यातायात के नियमों में गलती करते हैं तो आपकी जान जा सकती है, आपकी ज़िंदगी आपको सदा सदा के लिए आखिरी नमस्ते कह सकती है, अलविदा कह सकती है। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी जल्दबाजी करके कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसको बड़े परिवार को भी नुकसान उठाना पड़े बड़े लेवल पर। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोथ गांव की भी एक गुड़िया, जो रितु, उसके पिता का नाम जयवीर, मेरे बहुत अच्छे उनके साथ संपर्क थे, बहुत अच्छा उन लोगों का मेरे पास आना जाना था, और अब भी वो लोग मेरे संपर्क में, बहुत ही अच्छा वो परिवार है। तो वहाँ कोथ गांव की जो एक गुड़िया है रितु सोराण, सुपुत्री श्री जयवीर सोराण, उसने घर और परिवार के जितने भी दैनिक दिनचर्या के जो कामकाज होते हैं, अपने घर में माता पिता के हर काम में हाथ बंटाना, बहुत मेहनत करना, जी तोड़ काम करना, उन सब कार्यों के बावजूद उस बिटिया ने कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अब अपनी योग्यता को नेशनल लेवल पर, यानी एक परीक्षा जैसे ये स्टेट लेवल की है सीईटी, इसी तरह एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो उस परीक्षा में लगभग 6 से 7 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं, और इतने लाखों विद्यार्थी, इतने लाखों कंपटीटर आपके अगल बगल हों, और उनमें अगर आप अपनी योग्यता का लोहा मनवाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। तो उस हमारी गुड़िया रितु ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा का और अपने गांव का भी नाम गौरव के साथ ऊंचा करने का काम किया है। तो उस गुड़िया को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि उस गुड़िया ने अपने विशिष्ट और विलक्षण प्रतिभा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में कहीं ना कहीं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके एक झंडा फहराने का काम किया है। तो ये बधाइयों की मुक्त कंठ से पात्र है, और उसका पूरा परिवार भी इसके लिए बधाइयों का पात्र है। उस गुड़िया ने कोथ गांव का नाम इतने बड़े लेवल पर अब आगे बढ़ाया है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे अब हमारे लोकल परिवेश में, वैसे तो बहुत सारे बच्चे अब जो है नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी जो नेट जेआरएफ जिस समस्या के चलते उस गुड़िया ने, इस हमारी गुड़िया रितु ने जिस समस्या के चलते ये परीक्षा पास की है, वो कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि किताबें भी उस गुड़िया के पास उपलब्ध नहीं थी। मतलब कई सारी विपरीत परिस्थितियों, और उन परिस्थितियों के साथ साथ कहीं ना कहीं अभाव में, यानी विषय वस्तुओं के अभाव में भी उस गुड़िया ने पढ़ाई की है। तो वास्तव में हमारा गांव और हमारा कोथ ही नहीं बल्कि पूरा एरिया और पूरा हरियाणा इसके लिए बधाई का पात्र है, और गुड़िया विशेष तौर पर बधाई की पात्र है, जिसने इस पेपर को 7 लाख यानी 6 और 7 लाख के बीच में जिन विद्यार्थियों ने कंपटीटर बन करके इस कंपटीशन अर्थात इस परीक्षा में भाग लेकर के लगभग 5 या 6 हज़ार बच्चों ने जो इसको शानदार अंकों से उत्तीर्ण किया, उन्हीं में एक कोथ गांव की बिटिया रितु सुपुत्री श्री जयवीर सोराण तो इसमें अव्वल रही है। तो उसके लिए एक बार पुनः बधाई। और पूरे अभी स्टेट में बहुत सारे बच्चे अभी मेरे को इसमें लाइव मैसेज भी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे शिक्षक भी जुड़ गए हैं, अनिक कुमार संधू जी, प्रमोद कुमार प्रजापत जी, राजीव गोहरसी, अनिल ठाकुर, दीपक चौरान, धर्मेंद्र बोगवा जी, MS जादूगर, विकास चौधरी, राजेश कुशल, कुलदीप वर्मा, देवेंद्र कुमार जी, नन्नू उझाना, अनिल उचाना ग्रोवर, ऋषि सरपंच साहब छोटी कोथ, अनिल कौशल, राजेश कौशल, सुखबीर सिंह,
योगेश कौशल जी और दीपक कुमार जी, सुनील दत्त जी, रामू कौशल जी, मस्त हरियाणवी, सुशील लांबा जी, बहुत सारे लोग ढानी सांचला से जुड़े हैं। शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।